प्रकाश उत्सव की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। 8 नवंबर को पूरे देश में गुरु नानक देव की जयंती मनाई जा रही है। सिख संप्रदाय के सभी लोग, मानने वाले लोग अपने अपने स्थान पे अपने अपने तरीके से गुरु नानक देव की जयंती को मना रहे हैं। इस अवसर पर क्षेत्र में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें पूरी बच्चों ने, महिलाओं और बड़े बुजुर्गों ने सभी ने प्रतिभाग किया। इस अवसर का आनंद लेने के लिए पूरे क्षेत्र से लोग इकट्ठे हुए, जिन्होंने शोभा यात्रा निकाली और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने भाई भाई यानी कि धार्मिक एकता का संदेश देने का प्रयास किया और सभी लोगों ने एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया, विभिन्न तरह की पोशाकों में अपनी करतल ध्वनि से लोगों का मन मोहने का प्रयास किया। ऐसा लगा कि बच्चों ने अपने मन के विचारों को अपने तरीके से व्यक्त करने की कोशिश की। इस अवसर पर जहां स्कूली प्रशासन और जिला प्रशासन ने इन बच्चों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की, पुलिस प्रशासन ने इस शोभा यात्रा को सही तरीके से संपन्न कराने के लिए अपनी मुख्य भूमिका निभाई। ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था और तब से ही यह प्रथा चली आ रही है कि सिख समुदाय के लोग गुरु नानक जी के जन्म को प्रकाश उत्सव के रूप में मनाते हैं और भाईचारे का संदेश देते हैं। और इसके लिए बड़ी ही धूमधाम से पूरे देश में शोभा यात्राएँ निकालते हैं, गुरु नानक का आयोजन किया जाता है प्रकाश और गुरुद्वारों में विशेष कीर्तन, भजन और गुरु ग्रंथ साहिब के विशेष पाठ किए जाते हैं और लोगों को भाईचारा, एकता, बंधन और संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया जाता है। किस तरह से गुरु नानक देव ने अपने लोगों और अपने मानने वालों के लिए संघर्ष किया और अपने बच्चों तक की कुर्बानी दे दी, परंतु अपने विचारों और अपने उद्देश्यों से नहीं भटके और न ही समझौता किया। इसलिए उन्होंने इस प्रकाशोत्सव के रूप में या प्रकाशोत्सव के रूप में लोगों को जागृत करने, जागृत करने और उन्हें गुरु नानक साहब के उद्देश्यों और उनके विचारों से भली बात को परिचित कराने के लिए ऐसे आयोजन किया जाता रहता है। और जिन लोगों के गुरु साहब के भटक जाते हैं उनके मार्ग से, ऐसे लोगों को इस समय सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया जाता है। 8 नवंबर को प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है, परंतु एक सप्ताह पूर्व से ही पूरे देश में, पूरे हर जिले में इस तरह की शोभा यात्राओं का आयोजन बड़ी भव्यता के साथ किया जा रहा है। यह मेरा सौभाग्य था कि मैं अपने मूल जनपद से लखनऊ गया हुआ था और इस दौरान मुझे इस शोभा यात्रा में शिरकत करने का मौका मिला और मैंने मौका नहीं गंवाया। और इस समय इन बच्चों, स्कूली बच्चों के जो हौसले थे, जो उनकी प्रसन्न मुद्राएं थी, उनके साथ मैंने भी अपनी मुस्कुराहट जोड़ने का प्रयास किया और इनसे भी रूबरू हुआ और देखा कि किस तरह ये बच्चे अपनी ऊर्जा के साथ इस शोभा यात्रा में शामिल हैं। इस शोभा यात्रा का आयोजन अमीनाबाद क्षेत्र में किया गया और इस शोभा यात्रा के अलावा भी लखनऊ में बहुत जगह थी जहां शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। साथ ही सिख समुदाय के लोगों के द्वारा लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को आमंत्रित किया गया। किसी जाति, धर्म, व्यक्ति विशेष का कोई बंधन नहीं, कोई भी आए गुरु साहब का लंगर चले और बेहतरीन तरीके से गाजे बाजे और साज के साथ इस शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह मेरे लिए पहला मौका था जब मैं लखनऊ में इस शोभा यात्रा में शिरकत कर पाया। ऐसा मान्यता है कि इस शोभा यात्रा में गुरु साहब के जितने भी उपदेश हैं उनका प्रचार किया जाता है। इसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी बड़ी ही उत्सुकता और गर्मजोशी के साथ भाग लेते हैं। सबसे अधिक भव्यता के साथ इस प्रकाशोत्सव को अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में मनाया जाता है, जहां पूरे देश के सिख समुदाय के मानने वाले सरदार जी पहुंचते हैं अपने परिवार के साथ और वहां से उन्हें जितनी आशीर्वाद मिलता है वो शायद कहीं और किसी गुरुद्वारे से नहीं मिलता। सबसे बड़ा गुरुद्वारा या यूँ कहें सबसे बड़ी पवित्र स्थली
जो सिख समाज की है वह है अमृतसर का गोल्डन टेम्पल। वहाँ पर इस समाज का सबसे बड़ा जमावड़ा होता है ऐसे पावन पर्व पर, और सभी एक दूसरे को हृदय से लगाकर नमन करते हैं गुरु जी की यादों को और उनके किए हुए कार्यों को, जिसके समाज को एक नई दिशा और नया धर्म मिला। गुरुद्वारे में लोगों के द्वारा लंगर चखा जाता है और लंगर का वितरण भी किया जाता है। जहाँ ऊंच नीच और भाव नहीं रहता है, वहाँ गुरु साहब के सामने सभी लोग समान हैं। यही दर्शाने का प्रयास हर गुरुद्वारे में किया जाता है, जहाँ किसी को भी किसी अलग भावना से, अलग दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन किस धर्म को मानता है, कौन किस धर्म को नहीं मानता है। वहाँ सब गुरु के ही बंदे हैं, गुरु के ही शिष्य हैं, गुरु के ही बच्चे हैं और वो सब एक हैं। यह